हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2 क्लास 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऐड द फॉलोइंग। तो सिंपली इनको हमने ऐड करना यानी कि प्लस करना है। तो 0 और 2 को प्लस किया जाए तो सिंपली 2 आता है। 0 और 6 को प्लस किया जाए तो सिंपली 6 आता है, क्योंकि इसमें कुछ प्लस हो ही नहीं रहा है। 7 और 5 को प्लस किया जाए तो 12 आता है। तो 12 में हम ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं और एक 1 जो है ऊपर कैरी चला जाता है, ठीक है। और फिर 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 9 में 0 प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब 9 का 9 आएगा। और 2 और 1 को प्लस किया जाए तो सिंपली 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 और 1 को प्लस करना है। तो 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। 8 और 0 को प्लस करेंगे तो सिंपली 8 आएगा। 3 4 5 मतलब 3 में 2 प्लस किए तो 5। 9 में 7 प्लस किए तो 16 आता है। तो 16 इस तरह से आता है। तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे और ये वाली वैल्यू को हम ऊपर कैरी दे देंगे। तो 1 और 1 को प्लस किया जाए 2, 0 प्लस करेंगे तो कुछ भी नहीं, 2 का 2 ही हो जाएगा। एंड देन लास्ट 4 और 3 को प्लस किया जाए तो हमारे पास आता है 7। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट सी। तो उसमें हमने 9 और 7 को प्लस करना है। 9 और 7 को प्लस किया तो 16 आया। 16 का 6 यहाँ पे लगाया और 1 ऊपर कैरी। 16 इस तरीके से होता है तो 6 यहाँ पे लगेगा और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर 2 और 2 को प्लस करें, उसमें 1 प्लस करें तो टोटल आता है हमारे पास 5। 9 और 7 को प्लस करें तो 16 का 6 यहाँ पे लगेगा। इसी तरह 6 यहाँ पे लगेगा और 1 कैरी चला गया। फिर 2 और 1 को प्लस करें तो 3 आता है और 3 में 1 प्लस करें तो 4। देन 9 और 0 को प्लस किया जाए तो सिंपली 9 ही आएगा, क्योंकि 0 इज़ नथिंग। और लास्ट में 7 और 5 को प्लस किया जाए तो 7 8 9 10 11 12। तो 12 का 12 भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कैरी नहीं देंगे, जस्ट 12। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट डी। 8 और 8 को प्लस करना है हमने। 8 और 8 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 16। 16 में 6 यहाँ पे लगेगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। और 9 और 1 को प्लस किया तो 10, और 10 में 8 प्लस किए तो हमारे पास सिंपली 18 आएगा। 18 में भी 18 इस तरह लिखते हैं तो 18 का 8 यहाँ पे लग जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। तो 8 यहाँ पे लगा और 1 कैरी चला गया। फिर 8 और 8 को प्लस किया जाए तो क्या आता है, 16 आता है। तो 16 में 1 प्लस किया जाए तो 17 हो जाएगा। तो 17 में भी 7 यहाँ पे और 1 ऊपर कैरी। देन 8 और 9 में आप पहले हम कर लेते हैं 9 और 1 को प्लस कर लेते हैं। 9 और 1 को प्लस किया तो 10 आ गया। और 10 में जब 8 प्लस किया तो सिंपली 18 आएगा। 18 का 8 यहाँ पे लगेगा, 1 ऊपर कैरी। फिर 2 और 1 को प्लस किया जाए तो 3, और 3 में 1 प्लस किया जाए तो सिंपली 4। लास्ट में 4 5 6 7 आ जाएगा और 7 एज इट इज़ 7। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई पार्ट। 2 और 2 को प्लस करें, 2 और 2 को प्लस करें तो सिंपली 4 आएगा। और 4 और 2 को प्लस करें तो सिंपली 6 आएगा। और 4 और 2 को अगेन प्लस करना है तो 6 ही आएगा। 6 में 1 प्लस किया 7, 6 में 1 प्लस किया अगेन 7, और 7 और 6 को प्लस किया तो हमारे पास आ जाता है 13। तो 13 को हम सिंपली 13 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कैरी तो जा ही नहीं सकता। तो 13 का 13। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट एफ पार्ट। 6 और 1 को प्लस किया सिंपली 7 आएगा। 0 और 1 को प्लस किया 1 ही आएगा। और 0 और 4 को प्लस करें तो 4 आएगा, ठीक है। तो 2 और 1 को प्लस किया जाए तो 3, 4 और 2 को प्लस किया जाए तो 6,
5 और 6 को प्लस करना है तो 11 आएगा, 11 एज इट इज़ आएगा क्योंकि वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसमें सिंपली हमने वैल्यूज़ को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है, ए पार्ट है हमारा 6 सबसे पहले है। तो हम अपने हर क्वेश्चन को, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 और 0 मतलब कि 6 में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। अगर हम कुछ भी नहीं काटेंगे तो 6 का 6 ही आ जाएगा, ठीक है। और देन 5 रुपीज़ में से 6 रुपीज़ की चीज़ नहीं आ सकती, तो हम 5 में से 6 नहीं निकल सकते, तो साथ वाले से हेल्प लेंगे, 1 कैरी लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 15 में से जब 6 हम कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ से हमने कैरी लिया था तो ये तो 7 रह गया, तो 7 में से जब 6 गए निकाले हमने तो 1 बचा, ठीक है। 9 में से 5 गए, नेक्स्ट हमारे पास 9 है, 9 में से 5 गए तो 4। अब 0 में से 0 गए तो 0, और 2 में से 2 जाते हैं तो फिर भी 0 आता है, ठीक है। तो इन दो लास्ट 2 ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं है। अगर लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। तो सिंपली हमारे पास आंसर है 4196, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बी, 1 में से 0 कट करने, मतलब 1 में से कुछ भी कट नहीं करना, तो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। 9 में से 7 कट किए, हमारे पास आया 2, और 9 में से 0 कट किए, मतलब 9 में से कुछ भी कट नहीं किया, तो हमारे पास 9 ही आएगा। देन हमारे पास आता है 8 में से 6 जब निकलेंगे, कट होंगे, तो हमारे पास आएगा 2, और 8 में से 0 यानी कि 8 में से कुछ भी कट नहीं होगा, तो हमारे पास 8 ही आएगा। फिर लास्ट हमारे पास रह जाता है 7 में से 2 कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, ठीक है। सी पार्ट, 8 में से 8 गए, मतलब 8 में से 8 प्रॉपरली पूरे के पूरे कट कर दिए तो सिंपली 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 0 में से 3 निकालना है, तो 0 में से 3 तो नहीं निकल सकते, नहीं कट हो सकते, तो हम साथ वाले से क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो ये हमारा 0 रह जाएगा, लेकिन इसका 1 हम साथ वाले को दे देंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब 10 में से 3 गए तो हमारे पास आ जाता है 7, और यहाँ से हमने कैरी ले लिया था तो यहाँ पे तो 0 रह गया, और 0 में से 4 कट नहीं हो सकता, तो साथ वाले से हम कैरी लेंगे, मतलब साथ वाले से हम हेल्प लेंगे, तो वो हमें अपना 1 दे देगा, तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 4 गए 6, अब 5 ने 1 अपना दे दिया था, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 4, तो ये 4 में से 5 नहीं निकल सकता, तो हम 9 से हेल्प लेंगे, तो ये बन जाएगा 14। तो 14 में से 5 जब कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ से हमने कैरी लिया था 9 से, 1 हेल्प ली थी, तो यहाँ पे हमारे पास 8 रह गया था, तो 8 में से 6 जब हम कट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ से हमने कुछ कैरी नहीं लिया था, तो 3 में से 1 गए, सिंपली 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी, और डी पार्ट, तो 5 में से जब 0 कट करेंगे, मतलब कि 5 में से जब हम कुछ भी कट नहीं करेंगे तो सिंपली हमारे पास 5 ही आएगा, ठीक है। और फिर 6 में से 0 कट करेंगे, मतलब 6 में से कुछ भी कट नहीं करेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा, ठीक है। फिर 2 में से 6 तो कट नहीं हो सकते, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, हेल्प लेंगे, तो ये बन जाएगा 12, और 12 में से जब 6 गए, 12 में से 6 गए तो हमारे पास 6 रह जाता है, और यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ पे रह गया था 2 में से 6 नहीं जा सकते, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, यानी कि 7 से हेल्प लेंगे। तो 7 से जब हमने हेल्प ली तो हमारा यहाँ पे 2 था तो 1 लग गया, तो 12 बन गया। 12 में से जब हमने 6 को कट किया तो हमारे पास 6 रह गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ पे रह गया था हमारे पास 6, तो 6 में से जब 5 हमने कट किए तो हमारे पास सिंपली 1 रह गया, और 6 में से लास्ट रह जाता है 6 एंड 6 में से 6 कट कर देंगे तो 0 रह जाएगा। 0 इफ़ यू वाना राइट तो आप लिख सकते हो, वरना इट्स ओके।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई। 8 में से 3 कट करने हैं हमने, तो 8 में से सिंपली 3 कट किए हमने, तो हमारे पास रह गया 5। 9 में से 3 कट किए, हमारे पास रह गया 6। 8 में से 3 कट किए तो हमारे पास सिंपली रह गया 5। अगेन ये सेम सिचुएशन है, तो 6 में से 3 कट किए 3। 8 में से 3 कट किए 5 एंड 6 में से 3 कट किए 3। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह जाता है पार्ट एफ। तो 2 में से 6 को कट करना है, सो इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम साथ वाले से हेल्प लेंगे और इसको 12 बनाएंगे। 12 में से जब 6 कट करेंगे तो 6 रह जाएगा, यहाँ से हमने हेल्प ली थी तो यहाँ पे 5 रह गया था, ठीक है। तो 5 में से 5 जब कट करते हैं तो इक्वली तौर पे कट होते हैं, ठीक है, तो 0 रह गया, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है 7। 7 से तो हमने यहाँ से कोई हेल्प नहीं ली थी, तो 7 में से 6 गए 1। 4 में से 5 नहीं कट हो सकते क्योंकि 4 छोटा है, तो हम हेल्प लेंगे, ठीक है, और इसको बना लेंगे 14। 14 में से 5 जब कट होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। और 4 यहाँ से हमने हेल्प ली थी तो यहाँ पे 3 रह गया था, और 3 में से 6 कट नहीं हो सकता, तो हम 7 से हेल्प लेके यहाँ पे बना लेंगे 13। और 13 में से जब 6 जाएगा यानी कि 6 कट होगा तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, 7। और यहाँ से हमने हेल्प ली थी, 7 से हमने हेल्प ली थी तो यहाँ पे तो 6 रह गया, 6 में से 5 गए तो 1। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सादिया bought a plot for 659,814 and another plot for 799,999. Find the total amount she spent. जब हम किसी भी वैल्यू की टोटल अमाउंट निकालते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं, ठीक है। तो हम इनको सिंपली प्लस करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी स्टेटमेंट को डिटेल में लिख लेंगे। सादिया बॉथ अ प्लॉट इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू, अनदर प्लॉट कितने का आया था उसकी वैल्यू, और टोटल अमाउंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इनको हम टोटल अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम करते हैं प्लस। 4 और 9 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आया है 13। 3 यहाँ पे लगा एंड 1 हमने ऊपर दे दिया कैरी। देन इनको प्लस करेंगे, 9 और 1 ऊपर कैरी का हो गया 10, और 1 एक और ऐड किया तो 11। 11 का 1 इधर, 1 ऊपर कैरी, ठीक है। फिर 9, 10 और 8 को हमने जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 18। तो 18 का 8 यहाँ पे लगेगा, 1 ऊपर कैरी। 9 और 1 को प्लस किया 10, और 10 में 9 प्लस किए तो 19। 19 का 9 यहाँ पे लगा और 1 ऊपर कैरी। देन 9 और 1 को प्लस किया तो 10, और 10 में 5 प्लस किए तो 15। 15 का 5 यहाँ पे लगा और 1 ऊपर कैरी। 7 और 1 को प्लस किया 8, और 8 में 6 प्लस किए तो हमारे पास आ जाते हैं 14। तो ये हमारी आ गई टोटल अमाउंट। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 145,9,813 रुपीज़, ठीक है। तो सिंपली हमने इनकी अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है अमान हैज़ एनुअल इनकम ऑफ 456,750. He spent 125,295 on the construction of masjid. How much amount is he left with? तो हमने क्या निकालनी है कि उन्होंने कहा हुआ है कि एनुअल इनकम उसकी जो है ईमान की वो ये है, और उसने इतनी अमाउंट जो है वो मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में स्पेंड कर दिया, तो उसके पास कितनी अमाउंट बची। तो हमने बची हुई चीज़ निकालने के लिए हमेशा माइनस करते हैं। तो हम बड़ी वैल्यू को ऊपर रख के नीचे वैल्यू को छोटी वैल्यू लिख के उनको माइनस करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट की थोड़ी सी डिटेल लिख देंगे। ईमान
हैज़ एनुअल इनकम उसकी क्या है, ये है, और उसने स्पेंड कितने की मस्जिद पे, इतनी, और लेफ़्ट उसके पास बची कितनी, तो हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो सिंपली 0 में से 5 नहीं जा सकते, हेल्प लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ से हमने कैरी लिया था तो 4 बच गए, 4 में से 9 कट नहीं हो सकते तो हेल्प लेंगे, 14 बन जाएगा, 14 में से 9 गए 5, यहाँ से हमने कैरी लिया था 6 बच गए थे, 6 में से 2 गए कट किए तो हमारे पास बच गए 4, और 6 में से 5 गए सिंपली 1, 5 में से 2 गए सिंपली 3, और 4 में से 1 गए सिंपली 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लाहौर हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 559,814 इन वन टाउन। मतलब एक वन टाउन की जो पॉपुलेशन है वो ये है, और अदर की हमारे पास पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, ये है। तो हमने 2 क्वेश्चन उन्होंने कहे हुए हैं और उनको हमने फाइंड करना। एक तो हमने टोटल पॉपुलेशन बोथ टाउन की फाइंड करनी है, मतलब दोनों टाउन्स की हमने पॉपुलेशंस को फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा, इन दोनों टाउन्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन। तो हमने दोनों टाउन्स की डिफरेंस बताने हैं कि उनमें डिफरेंस कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन में। तो मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, किसी भी चीज़ की टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और डिफरेंस या लेफ़्ट पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सिंपली हम इनको पहले थोड़ी सी डिटेल में लिख लेंगे। लाहौर पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है, अदर की इतनी है, तो टोटल हमने फाइंड करनी और डिफरेंस निकालना है। ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम इनको ऐड कर लेंगे टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए। तो सिंपली ऐड करेंगे, 9 और 4 को प्लस किया 13 आया, 13 का 3 यहाँ पे हमने लगाया और 1 ऊपर कैरी दे दिया, फिर 1 1 और 1 3 हो गए, 3 लगा दिया। देन 9 और 8 को जब प्लस किया तो हमारे पास आया 17, और 17 का 7 यहाँ पे लगाएंगे, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर 9 और 1 को प्लस किया, देन उसके साथ 5 को प्लस किया तो 15, 9 और 1 को प्लस किया तो 10 आया, 10 में 5 जब प्लस किए तो 15, 5 यहाँ पे लगा, 1 ऊपर कैरी चला गया। देन 5 और 1 को प्लस किया 6, और 6 में जब 2 प्लस किए तो 8 आया, तो 8 हमने यहाँ पर लगा दिया, और फिर 4 और 3 को प्लस किया तो 7। तो ये हमारी आ जाती है टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन हमारी ये है, ठीक है, दोनों टाउन्स की, ठीक है। देन हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 और 9 में से 4 में से 9 कट नहीं हो सकते, तो हम साथ वाले से क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। ये 14 बन जाएगा, 14 में से 9 कट किए तो 5 यहाँ पे, 1 ऊपर कैरी, 14 में से 9 कट किए तो 5 आ गया। यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ पे 0 रह गया, 0 में से 1 नहीं कट हो सकता, तो इसलिए हम हेल्प लेंगे, तो ये बन जाएगा 10, ये हमारा बन गया 10। और 10 में से 1 कट किया तो हमारे पास रह गया 9। यहाँ से हमने हेल्प ली थी तो यहाँ पे 7 रह गया था, तो 7 में से 9 नहीं कट हो सकता, इसलिए हम उसके साथ वाले से हेल्प लेंगे, मतलब कि 9 से हेल्प लेंगे। तो 9 से हेल्प ली तो ये बन जाएगा 17, और 17 में से जब 9 कट होते हैं तो हमारे पास रह जाता है 8। यहाँ से हमने हेल्प ली थी तो ये तो हमारे पास रह गया था 8 में से 5 गए, 3 रह गया, और 5 में से 2 कट किए, 3 रह गया, और 4 में से 1 कट किए तो 1। तो ये हमारा आ गया डिफरेंस, और ये हमारी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन थी वो ये थी, इतने केजीज की। तो और सेकेंड ईयर में हमारे पास इतने केजी की प्रोडक्शन हुई, ठीक है। तो कितनी वो कह रहे हैं कि डिक्रीज़ हो गई, पहले इतनी थी ना तो ये इतनी डिक्रीज़ हो गई। तो हमने बताना है कि सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन कितनी हुई, हाउ मच मैंगो वॉज प्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में हमारी कितनी प्रोडक्शन हुई, उन्होंने कहा पहले तो हमारी ये हुई थी, देन इतनी डिक्रीज़ हो गई, तो ये डिक्रीज़ पॉइंट है और ये हमारी टोटल है। तो हम टोटल में से डिक्रीज़ पॉइंट को जब माइनस करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सेकेंड ईयर की प्रोडक्शन कितनी हुई थी, ठीक है। तो सिंपली हम स्टेटमेंट लिखेंगे,
मैंगो जो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुई ये है, और डिक्रीज़ कितने हुए वो ये अमाउंट है, और हाउ मच मैंगो इन सेकेंड ईयर, तो हमारी सेकेंड ईयर की जो है वो प्रोडक्शन कितनी हुई उसको हम पहले ईयर के जो एनुअल मैंगो था उसमें से डिक्रीज़ पॉइंट को माइनस कर देंगे। तो 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 8 नहीं जा सकते तो कैरी लेंगे, 16 बचेगा, और 16 में से जब 8 गया तो 7, यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ में 4 रह गया था, तो 4 रह गया था, तो 4 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से हेल्प लेंगे 14 में से 9 गया 5। अब यहाँ से हमने इसको हेल्प दी थी तो यहाँ पे रह गया 5, और 5 में से जब 0 गया तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा, और 5 में से 0 गया मतलब कि कुछ कट नहीं हुआ तो 5, 6 में से 1 गया तो 5। देन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की भी स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं पहले। द गवर्नमेंट बिल्ड 386,655 हाउसेस, ठीक है, फॉर द होमलेस इन 1 ईयर, ठीक है। गवर्नमेंट ने पहले इतने हाउसेस बनाए, कितने ईयर में? 1 ईयर में, और सेकेंड ईयर में मतलब कम होके 24,521 होम्स बनाए, ठीक है। फिर देन द प्रीवियस ईयर, और हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ द ईयर्स। उन्होंने सबसे पहले हमने यही बताना है कि दोनों ईयर्स की जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो टोटल कितने थे, 1 ईयर की और सेकेंड ईयर की, दोनों को हमने इकट्ठा करके बताना है। तो इकट्ठा क्या मतलब होगा, ऐड करेंगे, तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे। 1 ईयर में हमारी गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन की, मतलब इतने घर बनाए, और सेकेंड ईयर में हमारी इतने घर बनाए, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट्स आ जाती है, और उनकी बोथ की हमने बोथ वैल्यू निकालनी है, तो हम सिंपली इनको ऐड करेंगे। 5 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 और 5 को प्लस करेंगे तो 11 का 1 इधर 1 ऊपर कैरी, और 6 और 1 को प्लस किया तो 7 आया, 7 में 4 प्लस किए तो 11 आया, 11 का 1 इधर लगेगा और 1 ऊपर कैरी। 8 और 1 को प्लस किया 9, और 9 में 2 प्लस किए तो फिर अगेन 11 का 1 इधर लगा, 1 ऊपर कैरी, और 3 में 1 प्लस किए तो 4। तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई 411,176, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, बोथ जो हम घर बने दोनों ईयर्स के वो ये आ गए, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, फातिमा हैज़ 954,888 इन हर बैंक अकाउंट। फातिमा के बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट है, ठीक है, और उन्होंने कहा है इफ़ शी विड्रॉ 135,600 फ्रॉम बाय अ लैपटॉप। अगर वो इतनी अमाउंट एक लैपटॉप ख़रीदने में स्पेंड कर देती है तो हाउ मच मनी शी लेफ्ट विद। तो लेफ्ट मतलब कि डिफरेंस निकालना है एक तरीके से कि कितने पैसे बचे, इतनी अमाउंट में से इतनी चीज़ ख़रीदने के बाद कितने पैसे बचे। तो बचने से रिलेटेड हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कि हमने पहले भी बात की हुई है। तो फातिमा के पास कितने अकाउंट में पैसे हैं, इतने हैं, और उसने विड्रॉ कितने किए, इतने किए, कितने उसके पास बचे, ये हमने फाइंड करना है। तो सिंपली हम इनको माइनस करेंगे। 8 में से 0 कट किए, मतलब 8 में से कुछ कट नहीं किया तो 8 आ गया, 8 में से 0 कट किए तो 8 ही आया अगेन, 8 में से 6 कट किए तो 2 आया, 4 में से 5 कट नहीं हो सकते, कैरी लिया 14 बन गया, 14 में से 5 गए कट किए तो 9, यहाँ से हेल्प ली थी तो 4 रह गया, तो 4 में से 3 गए 1, और 9 में से 1 गए तो 8। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, अ फैक्ट्री ओनर गेव 448,870 हैज़ रिवॉर्ड टू हिज एम्प्लॉयर्स, ठीक है, इन 1 ईयर। उसने अपने काम करने वाले कारीगर्स को, फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उनको उन्होंने इतनी अमाउंट दी है, ठीक है। तो इन सेकेंड ईयर उसकी अमाउंट हो गई 437,995, ठीक है, और फिर सेकेंड ईयर में उसने इतनी अमाउंट दी अपने वर्कर्स को, ठीक है। तो उन्होंने पूछने हमसे 2 क्वेश्चन, तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन द रिवॉर्ड इन बोथ द ईयर। एक तो टोटल हमने निकालना है, टोटल मतलब कि प्लस, और
फिर इन विच ईयर द फैक्ट्री ओनर गेव लेस रिवॉर्ड टू हाउ मच लेस, और किस ईयर में उसने लेस रिवॉर्ड दिया था, मतलब कि कम रिवॉर्ड दिया, तो वो हमने बताना वो कौन सा ईयर था। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या कर देना, 1 ईयर की हमारे पास रिवॉर्ड है ये और सेकंड का ये है। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए हमने इनको प्लस कर देना है। 0 और 5 को प्लस किया तो 5, 7 और 9 को प्लस किया तो 16 आया, 16 का 6 यहाँ पे लगा, 1 ऊपर कैरी चला गया। 8 और 1 को प्लस किया 9, और 9 को फिर 9 के साथ प्लस किया तो 18, 18 का 1 लगा, 18 का 8 यहाँ पे लगा, 1 ऊपर कैरी चला गया। फिर 8 और 1 को प्लस किया 9, और 9 में 7 प्लस किया तो 16, तो 16 का 6 इधर, 1 ऊपर कैरी। और 4 और 1 को प्लस किया 5, और 5 में 3 प्लस किए तो सिंपली 8, और 4 लास्ट आ जाता है, 4 और 4 को प्लस किया तो 8। ठीक है, अब हमने लेस फाइंड करने के लिए इसको माइनस कर देंगे, तो सिंपली हमने इनको माइनस करना है। 0 में से 5 नहीं निकल सकते, तो कैरी लिया, 10 आया, 10 में से, और 10 में से 5 को कट किया तो 5 बचा, यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पे रह गया था 6 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से हेल्प ली, 16 बन गया, 16 में से 9 गया 7, यहाँ से हमने हेल्प ली थी तो 7 बच गया, 7 में से 8 नहीं जा सकता, तो फिर हेल्प लेंगे, 17 बनाएंगे, 17 में से 9 गए 8, यहाँ से हमने हेल्प ली थी तो यहाँ पे हमारा 7 रह गया था, तो 7 में से 7 कट हो सकते हैं, इक्वली कट होंगे तो 0, 4 में से 3 कट किए 1, और 4 में से 4 कट किए 0। तो ये हमारी आ गई पहले साल की और दूसरे साल की, दोनों को हमने वैल्यूज़ को जब कट किया तो हमारे पास ये रह गए। ठीक है, तो हमने बताना है लेस इन सेकेंड ईयर की जो अमाउंट, मतलब कि आप यहीं से देख लेंगे कौन सी वैल्यू बढ़ी है। तो हम बताएं 448 समथिंग आ रहा है, यहाँ पे 437 आ रहा है, तो 37 वाली थोड़ी है, तो हम बताएंगे कि ये वाली अमाउंट किसकी थी, ये सेकेंड ईयर की, तो हम बताएंगे लेस इज सेकेंड ईयर, और वो हाउ मैनी लेस है और कितनी लेस है, वो है 1875, मतलब कि 10,875 जो है ना वो कम है, रिवॉर्ड कम है। तो ये हमारा आ गया आंसर। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फरहान डोनेट्स 600,000 एंड टू ईदी ऑर्गेनाइजेशन, उसने दो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी स्पेंडिंग की। ठीक है, तो इफ़ ही पे 385,990 टू वन ईदी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसने एक ईदी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अमाउंट दी थी, तो हाउ मच ही पे टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उसने कितना पे किया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की निकालने के लिए। टोटल में से हमें एक की तो पता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन की पता है, दूसरी की निकालने के लिए हम टोटल में से एक ऑर्गेनाइजेशन की जो अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे, और सिंपली हमारे पास सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की पैसे आ जाएंगे कि उसने कितने स्पेंड किए थे। ठीक है, तो सिंपली हमने ऊपर लिखी 2 ईदी ऑर्गेनाइजेशन की अमाउंट, और उसके नीचे लिखी 1 ईदी ऑर्गेनाइजेशन की अमाउंट, और उसको हमने माइनस किया, 0 में से 0 कट किया तो 0। अब 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम हेल्प लेंगे, तो हेल्प यहाँ से भी नहीं ले सकते, यहाँ से भी नहीं ले सकते, यहाँ से भी नहीं ले सकते, तो हम यहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले हम 6 से कैरी देंगे इसको, तो ये 10 बन जाएगा, और 10 ये 7 ये 5 रह जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको हेल्प दी तो 1 कैरी इसको दिया, तो ये 10 बन गया। अब ये 10 बन गया, तो 10 इस 10 को यहाँ से दी तो ये 10 बन गया, ये 9 रह गया। फिर यहाँ से इस 10 से इसको कैरी दिया तो ये 9 रह गया, ये 10 बन गया, और इसी तरह ये 9 रह जाएगा, इसको कैरी देंगे तो ये लास्ट में ये हमारे पास 10 बन जाएगा। और 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ से हमने कैरी दिया था तो ये 9 रह गया था, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, और 5 में से 3 गए 2। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन में कितने पैसे स्पेंड हुए, कितनी मनी स्पेंड हुई, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 214,010।
तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा समझा देती हूँ कि 6 यहाँ से हम किसी से भी हेल्प नहीं ले सकते थे, तो ये सारे ज़ीरो थे, तो हमने इससे 6 से हेल्प ली थी। 6 में से यहाँ से दिया तो ये 10 बना, फिर इस 10 में से जब इसको दिया तो ये 9 रह गया, फिर ये 10 बन गया था, फिर इस 10 में से जब हमने इसको हेल्प ली तो ये 9 रह गया, ये 10 बन गया, और लास्ट में हमें हेल्प यहाँ पे चाहिए थी, तो यहाँ से 10 का जब 1 कैरी इधर दिया तो ये 9 रह गया और ये 10 बन गया। तो फिर अब ये 10 बन गया, तो 10 में से 9 को हमने माइनस किया तो 1 आ गया। तो सिंपली ये हमारी अदर ऑर्गेनाइजेशन की अमाउंट होगी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 भी हमारी डन होती है। थैंक यू सो मच।